गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम लोग पोथोस प्लांट केयर गाइड के ऊपर बात करने वाले हैं। जो पोथोस प्लांट होते हैं उसके अंदर आपके जो कॉमन मनी प्लांट्स हैं वो आते हैं, उन्हीं की ये जीनस है। इस जीनस के अंदर मनी प्लांट के अलावा सिंगोनियम्स, पीस लिलीज एंड मॉन्जेस्ट्रा जैसे प्लांट्स भी आते हैं, जो कि आपको लोकल गार्डन्स में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इन प्लांट को ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है और आज हम लोग के इन्हीं की केयर गाइड के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे को आज इस साल 10 ईयर्स हो जाएगा गार्डनिंग करते हुए, तो मैंने अपने स्टार्टिंग से ही अपने गार्डनिंग के मैंने इन प्लांट को अपने गार्डन में लगा के रखा है और हमेशा ये एवरग्रीन रहने वाले प्लांट बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो आज हम लोग इनके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो हम लोग पहले पोथोस प्लांट के बारे में कुछ इन्फो जान लेते हैं। पोथोस प्लांट जो होते हैं वो ट्रॉपिकल वैरायटी के प्लांट होते हैं। ये प्लांट एस्टिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके अंदर आपके फेलोडेंड्रन वैरायटीज़ के भी प्लांट आ जाते हैं, जिसमें आप फेलोडेंड्रन पकड़ सकते हो और काफ़ी सारे उसमें छोटे मोटे वेरिएशन के प्लांट आते हैं। तो बेसिकली जो पोथोस है उसमें आप कोई भी प्लांट ले लो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। उसको काफ़ी तरीके से स्टाइल किया जा सकता है, जैसे कि क्रॉलिंग, क्रीपिंग, हैंगिंग, मॉस्टिक पे लगा सकते हो उसको, टोपियारी बना सकते हो उसको अलग अलग जगह पे आप अपने गार्डन में लगा के डिटेलिंग भी दे सकते हो अपने गार्डन में। तो ये प्लांट जो होते हैं बहुत ही इजी रहते हैं कीपिंग करना, बिगनर फ्रेंडली प्लांट होते हैं और हर वैरायटी इनका जो होता है उसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स आते हैं कलर के। तो आप अगर अपने लोकल नर्सरीज़ में, बड़े नर्सरीज़ में देखोगे तो आपको कम से कम नहीं तो इसी वैरायटी के 50 टाइप्स के वेरिएंट्स प्लांट्स में मिल जाएंगे। तो अब हम लोग इसी के साथ एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करते चलते हैं। पहले हम लोग इनकी वैरायटी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके में काफ़ी वाइड वैरायटी के प्लांट्स आ जाते हैं, जैसे पीस लिली, मॉन्जेस्ट्रा, सिंगोनियम और आपका मनी प्लांट्स। और मैंने ये जितने भी प्लांट्स आपको बताए इन्हीं के अंदर कम से कम नहीं तो 20 सब स्पीशीज़ आ जाती हैं। वेल, इसको सब स्पीशीज़ नहीं कह सकते क्योंकि ये लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट रहते हैं। जो अलग अलग कलर के आपको इनके मिलेंगे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, वो इनकी सब स्पीशीज़ नहीं है क्योंकि ये नेचर में नहीं पाए जाते। तो इनके काफ़ी सारे अलग अलग कलर वेरिएंट्स मिल जाते हैं आपको मार्केट में। अगर आप अपनी लोकल नर्सरी में जाओगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे और इनके हर शेड के हिसाब से इनकी जो केयर है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती। बस जो ज़्यादा नॉन ग्रीन प्लांट है उनको थोड़ा सा ब्राइट एरिया लगता है और जो ग्रीन प्लांट है वो आपके सनी टू शेडी एरिया सब जगह रह सकते हैं। तो इतना मेरे को आपको वैरायटी में बताना था। अब इसके अलावा हम लोग सॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। सॉइल ये किसी भी सॉइल में ग्रो हो जाएंगे, बस आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक, सॉइल जो है उसमें वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर लॉगिंग होने से क्या होता है कि आपको जो प्लांट्स के रूट्स हैं उनमें काफ़ी सारा पानी है उनके चारों तरफ, प्लस सॉइल में काफ़ी सारे पैथोजेंस, जर्म्स एंड फंगस के स्पोर्स रहते हैं। तो वो ऐसे कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और सारे प्लांट्स के रूट्स को गला देते हैं, सड़ा देते हैं, जिसके वजह से आपके प्लांट के सॉइल से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल भी आएगी और आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाएगा। दूसरी बात, इनको एकदम रॉक हार्ड सॉइल में नहीं रखना चाहिए। जैसे आप देखते हो, अगर आप प्योर क्ले सॉइल में अगर किसी प्लांट को लगा के रखे हो और उसमें पानी कुछ दिन नहीं डाले तो एकदम पत्थर जैसा सॉइल हो जाता है। ऐसे सॉइल में इसको नहीं रखना है। वेल, मेरे एरिया में जो भी रेड सॉइल मिलता है, मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, यहाँ बहुत सारा रेड सॉइल रहता है, तो उसमें ही मेनली ये प्लांट लगा के देते हैं मेरे को नर्सरी में। और मैंने जितने भी बार लाया है वो 2 साल के अंदर ख़राब हो गए हैं उसी सॉइल में। अगर वो लोग पड़े रहे तो उसको कम्प्लीटली रिमूव कर देना चाहिए अगर रॉक हार्ड सॉइल होने वाला है, क्योंकि इससे आपके प्लांट के रूट्स तक बिल्कुल भी एयर और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं और वाटर को भी पहुंचने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, 2 चीज़ बस सॉइल में, और कोई चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग वाटरिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये प्लांट के बहुत ही ज़्यादा वाटर की ज़रूरत रहती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में भी आप इसको थोड़ा सा डेसिडियस फॉरेस्ट में नहीं देख सकते। आप इसको हमेशा एवरग्रीन और एकदम हैवी रेनफॉल वाले फॉरेस्ट में ही आप इसको देख सकते हो। तो
हैवी रेनफॉल वाले एरियाज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा वाटर लविंग प्लांट होते हैं। इनकी सॉइल हमेशा वेट रहनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द प्लांट को हम लोग मॉइस्चर रखते हैं और हम लोग अपने प्लांट्स में तभी पानी डालते हैं जब वो मिट्टी सूखने लगती है। बट इन प्लांट में आपको बार बार पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मिट्टी सूखने लगी तो आपके प्लांट भी मिट्टी के साथ ही मुरझाने लगेंगे, जो कि अच्छी बात नहीं होती है किसी भी प्लांट के लिए, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको इसको वाटरिंग अगर इसकी सॉइल हल्की सी मॉइस्ट भी है तो भी कर देनी चाहिए। दूसरी बात, इनको अगर आपने ग्राउंड में लगा के रखा है तो थोड़ा सा आप कम ध्यान दे सकते हो, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ही डीप जा सकती हैं। 3 फीट तक ज़मीन के अंदर चले जाएंगे इनकी रूट्स और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर अपने एरिया में कहीं ना कहीं देखोगे तो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ये मनी प्लांट पूरा कवर कर लेते हैं उन पेड़ों को, और वो इतने बड़े हो जाते हैं कि 400 मीटर तक उनकी एक एक बेल हो जाती है। तो ये भी आप देख सकते हो अपने एरिया में अगर देखो। और वो लोग डायरेक्टली सॉइल में लगे हुए हैं, उनको कोई पानी नहीं डालता है, फिर भी वो लोग सर्वाइव कर जाते हैं। तो बहुत ही हार्डी प्लांट होते हैं और इनको आप सिर्फ और सिर्फ वाटर में भी ग्रो कर सकते हो। ज़्यादा इनकी कोई केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती वाटर में भी। अब हम लोग इनके कुछ फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने सिर्फ वाटर में प्लांट को लगा के रखा है तो आप NPK प्लस सीवीड इनको डाल सकते हैं। इससे इनका पूरा जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो इसमें कंपोस्ट टी और बायो एंजाइम भी ऐड कर सकता हूँ, बट उससे क्या होगा कि जो वाटर है उससे बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ सकती है और फाउल स्मेल आ सकती है कुछ टाइम बाद। और दूसरी बात, जो कंपोस्ट टी है और आपका बायो एंजाइम है ये फंगल स्पोर भी कैरी कर सकते हैं, जो आपके प्लांट को ख़राब कर सकता है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जो ज़मीन पे लगे हुए हैं उनके लिए वर्मी कंपोस्ट मोर देन इनफ है। अगर आप 20 दिन में एक भी बार डाल देते हो तो आपकी प्लांट की एकदम फाड़ू ग्रोथ होने वाली है। अब इनके प्रोपोगेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रोपोगेशन से 3 तरीके के हो सकते हैं इनके। या तो आप इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हो, या तो इंटरनोडल कटिंग से ग्रो कर सकते हो, या तो टिश्यू कल्चर से ग्रो कर सकते हो। वेल, टिश्यू कल्चर इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि सिंगोनियम और अगर आप मनी प्लांट को साइड हटा के देखो तो जो भी मॉन्जेस्ट्रा और पीस लिली के वैरायटी के प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो ग्रोइंग होते हैं। अगर उनको कटिंग या इंटरनोडल कटिंग से ग्रो करने के लिए हम लोग रुके तो बहुत ही ज़्यादा टाइम और पैसा कंज्यूम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। स्टाइलिंग इनकी 4 से 5 तरीके से आप कर सकते हो। स्टाइलिंग में आप इनको क्रीपिंग, क्रॉलिंग, हैंगिंग, मॉस्टिक, टोपियारी काफ़ी सारी जगहों पे रख सकते हो। आपके अगर एरिया में कोई बड़ा सा प्लांट लगा है, ट्री लगा है, तो उसके आप इसको ट्रंक में भी चढ़ा सकते हो, प्लस आप इसको ब्रांचेस में भी लगा सकते हो। वेल, बेस्ट आप देखोगे इनका रिजल्ट आता है मॉस्टिक में, क्योंकि मॉस्टिक में आप बेसिकली क्या रहता है कि आप एक डंडा लेते हो, उसके चारों तरफ ऐसा कोई मटेरियल लगा देते हो बाय एनी मीन्स कि वो मॉइस्चर होल्ड करके रखे, जिससे इसकी रूट्स उसके अंदर चले जाती हैं और बहुत ही हेल्दी प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो होकर बहुत ही घना हो जाता है। तो वो चीज़ बेस्ट रहता है। बट आपको एक पॉइंट बता दूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है। अगर मनी प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो इसकी लीफ बड़ी और बड़ी होती जाएंगी, और अगर वो नीचे हैंगिंग में है तो उसकी लीफ छोटी छोटी होती जाएंगी। तो ये चीज़ से आप ध्यान में रख के आप अपने गार्डन में अलग अलग जगह इसको छोटे स्पेस में भी रख के बहुत ही सुंदर सा स्टाइलिंग कर सकते हैं। अब अगर इसकी रिपोर्टिंग में आते हैं तो आप इसको अगर एक बार सही सॉइल में लगा दिए, जो कि बेस्ट सॉइल होती है इसके लिए, कंपोस्ट प्लस कोकोपीट 50-50%। अगर ऐसी सॉइल आपने रखी है तो 5 साल तक आप इसको भूल जाइए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब इसको स्प्लिट करके 2 हिस्सों में अगर करना है तो ही आप इसको रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है अगर इसके पॉट में सिर्फ और सिर्फ रूट्स भी बच जाए और बीच में थोड़ा सा भी सॉइल है उनके और वो थोड़ा भी मॉइस्चर होल्ड कर रहा है, आप डेली इसमें पानी डालो, ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और आप 15 डेज़ में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डाल ही रहे हो तो थोड़ा थोड़ा सॉइल इसमें ऐड होते ही रहता है। कुछ ग्रोथ टिप्स बता देता हूँ, लास्ट पार्ट अपने वीडियो का ग्रोथ टिप्स आपको कुछ बता देता हूँ। ग्रोथ टिप्स में आपको यही ध्यान रखना है कि इसको डायरेक्ट सन में नहीं रखना है, ये शेड लविंग प्लांट होते हैं। दूसरा, अगर आप इसको डायरेक्ट सन में रखते हो तो ये थोड़ा सा जल सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो भी वाइटिश या फिर अलग कलर के प्लांट्स के लीफ होते हैं, मतलब ग्रीन लीफ नहीं है और कोई कलर का है, जैसे मार्बल मनी प्लांट आप यहाँ देख सकते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हल्के से ज़्यादा धूप वाले एरिया में रखना चाहिए, हल्के से ज़्यादा लाइट वाले एरिया में, धूप में डायरेक्ट नहीं रखना है, हल्के ज़्यादा लाइट वाले एरिया में रखना है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनफ लाइट मिल जाए।
अगर इनको इनफ लाइट नहीं मिलती है तो इनमें भी सिर्फ ग्रीन लीफ आने लग जाएंगे। उसके अलावा इसको अगर कोई भी प्लांट है आपके पास जो कि नॉन ग्रीन लीफ प्रोड्यूस करता है और उसमें ग्रीन लीफ आ रहा है तो उस ग्रीन लीफ को तोड़ दीजिए। अगर आप ये चीज़ थोड़े टाइम तक करेंगे तो आपके प्लांट अगर ग्रीन होते जा रहे हैं तो वापस से अपने नॉर्मल कलर में आ जाएंगे, जिस कलर में आप लाए थे उसको नर्सरी से। इनको हर 15 से 20 दिन में वर्मी कंपोस्ट डाल दें, और अगर आपने वाटर प्लांट लगा है तो हर 10 दिन बाद उसका पानी चेंज कर दें और उसमें थोड़ा सा मैंने जो NPK प्लस सीवीड का आपको सॉल्यूशन बताया वो डाल दीजिए। और NPK और सीवीड अगर आप वाटर सॉल्यूबल यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आप पोथोस रखते हो तो आपको बस इतना ही जानने की ज़रूरत है। ये वीडियो मैंने अपने पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को एज अ बिगनर या इंटरमीडिएट गार्डनर के लिए मैं बनाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, और अगर कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से भी कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ़ यस तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे बहुत ही सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस डालते रहते हैं, जैसे प्लांट्स, बर्ड्स, पेट्स एंड गार्डन्स एंड बॉन्साइज के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस आते रहते हैं। तो मेरे तरह आपकी भी यही हॉबी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं वादा करता हूँ कि ऐसी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस इन फ्यूचर लाता रहूँगा। और हाँ, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की लिंक पड़ी हुई है जो कि वेरियस टॉपिक्स के ऊपर है। और तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड अप टिल दैट।